अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनआम आयत 162। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। इस आयत करीमा में जब हम गौर करते हैं इस आयत करीमा पर, तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम इंसान को जिंदगी गुजारने का एक उसलूब, एक तरीका बयान फरमाया है। यानी इंसान जब जिंदगी गुजारे और कोई भी काम करे तो उस काम में अल्लाह की रजा शामिल हो। जैसे कि देखिए, नमाज अगर पढ़ रहा है इंसान तो उसमें भी यही सोचना चाहिए इंसान को कि उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी। यानी हम आज ये जो महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस महीने में फर्जंदान तौहीद अल्लाह के नाम पर बकरे को या गाय को या बैल को या भैंस को, जो भी हलाल जानवर है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करते हैं। किस लिए? अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो इसमें इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दर्स दिया कि कोई भी काम करो, चाहे वो नमाज पढ़ो, चाहे कुर्बानी करो, चाहे अपनी जिंदगी को दुनिया में गुजारो, चाहे तुम मर भी जाओ, तो ये तमाम की तमाम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। अब इस आयत करीमा में कोई शख्स क्या है, हम जिंदगी गुजारता है शौक के लिए। यानी कोई सोचता है कि मैं दुनिया में बेहतरीन कपड़े पहन करके घूमूं, बेहतरीन बाइक हो हमारे पास, बेहतरीन हर तरह तरह की नेमतें हों। लेकिन ये नेमतें काम आने वाली नहीं है, ये नेमत दुनिया ही तक रहने वाली है। अगर उस नेमत का सही तरीके से फायदा हासिल करना है तो तुम जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया है, उस नेमतों के अंदर भी आपका ये ख्याल रहना चाहिए कि ये इस नेमत, इस काम को जो हम कर रहे हैं, वो काम सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही में ही हमारा जिंदगी गुजर जाए, और जब हमारी मौत आए तो इसमें क्या है? रज़ाए इलाही शामिल। इसी बुनियाद पर जब अल्लाह का मुक़द्दस बंदा, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया, और इसमें तमाम लोग कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर मालिक निसाब पर कुर्बानी करना फर्ज है। जैसे मालिक निसाब का मतलब यानी जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है वो मालिक निसाब है। तो अब जिसके ऊपर आजकल के दौर में अगर क्या है 26,000 रुपए से ज्यादा की मिल्कियत है, वो 26,000 रुपए से ज्यादा का मालिक है, और उसके घर वगैरह के अलावा 26,000 रुपए का अगर मालिक है, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अब अगर वो शख्स कुर्बानी नहीं करेगा तो बिल्कुल गुनहगार होगा और अल्लाह की रजा शामिल नहीं होगी। ये तमाम चीजें देखिए। तो हम जो कुर्बानी करते हैं, दरअसल इसमें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताजा है कि जब आपको मालूम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को निदा फरमाई, एक आवाज दिया फरिश्तों के जरिए या ख्वाब दिखाया कि अपने लड़के को कुर्बान करो, तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को लेकर के कुर्बान करने के लिए गए। जैसे ही कुर्बान किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को कहा कि एक जन्नत से दुम्बा लेकर के जाओ और कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहिम ने उस छुरी को दुम्बे पर चला दिया, कुर्बान हो गया। उसी दिन से क्या है? ये कुर्बानी हमारे ऊपर क्या है? वाजिब हो गई है। हमारी शरीयत में भी क्या है? वाजिब है। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल अज़ाही, कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि तुम्हारे आबा व अजदाद में जो हजरत इब्राहिम है उनका तरीका है कुर्बानी, उनको याद है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, कुर्बानी करने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो हुक्म दिया, किसी नबी की याद ताजा हो रही है। कुर्बानी भी किसी नबी की याद ताजा हो रही, और जब हम किसी नबी को किसी इबादत के जरिए याद करते हैं तो इसी में रज़ा इलाही शामिल, इसी में रज़ा इलाही शामिल होती है। इसी बुनियाद पर कुर्बानी करने से और दूसरी चीज ये होती है कि इंसान क्या है?
पूरा दिन पूरा साल अपनी ख्वाहिश के लिए बकरे को ज़बह करता है, गोश्त को खाने के लिए बकरे को ज़बह करता है। अपन उसका दिल चाहता है कि हम गोश्त खाएं तो बकरे को ज़बह कर लिया, उसका दिल चाहता है कि हम गाय का गोश्त खाएं, बकरे ज़बह कर लिया, उसका दिल चाहता है कि किसी का भी गोश्त खाने का उसका दिल चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान की आजमाइश के लिए यह सोचा कि देखते हैं हम अपने बंदे को कि अपनी हवस को पूरी करने के लिए पूरे साल तो बकरे को ज़बह करता है, क्या मेरी रजा हासिल करने के लिए साल में एक मर्तबा क्या बकरे को ज़बह कर सकता है ये इंसान? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम पर कुर्बानी को फर्ज किया, ताकि आप जो साल भर अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए बकरे को ज़बह कर रहे हैं, तो अगर साल में एक मर्तबा खुदा की रजा को हासिल करने के लिए बकरे को ज़बह कर लेंगे तो ये साल भर के बकरे का ज़बह करना भी आपके लिए रजा इलाही में शामिल हो जाएगा। ये बुनियाद है कुर्बानी की। और दूसरी चीज ये है कि कुर्बानी जो है, कुर्बानी इससे हमें तमाम मुसलमान को जिहाद का तरीका बताता है। कुर्बानी कैसे कि जब देखिए आम इंसान है, एक आम इंसान वो कुछ भी नहीं जानता, क्या जानता है न, वो खून से उसको डर लगता है। तो जब खून से उसको डर लगता है तो अल्लाह की बारगाह में जिहाद कैसे करेगा? कैसे जिहाद करेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसान को कुर्बानी का इसलिए हुक्म दिया कि जब अपनी निगाहों के सामने जानवर को कटा हुआ देखोगे और खून देखोगे तो कल जब तुम्हारा किसी गैर से सामना हो तो तुम अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए पीछे ना हटना और ये ना सोचना कि मैं इसका खून कैसे देखूं। तो अल्लाह ने कुर्बानी जब बकरे को कुर्बान करने का हुक्म दिया कि जब तुम बकरे के खून को कुर्बान कर दोगे तो तुम्हें उस खून से डर नहीं लगेगा और तुम क्या है बिंदास अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए किसी भी मैदान में कूद जाओगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुर्बानी करने का हुक्म दिया, ताकि इंसान के मुकाबले में अगर कोई मुशरिक आए, कोई काफिर आए और उसमें अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अगर हुक्म दे रहे हो कि जिहाद के लिए चलो, अल्लाह की रजा हासिल होगी, तो तुम ये ना कहना या रसूल अल्लाह हम तो खून से डरते हैं, या रसूल अल्लाह हम किसी के गर्दन को कटने से डरते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल का जवाब पहले से तुम्हें मुकर्रर कर दिया और तुम पर वाजिब कर दिया कि लोगों कुर्बान करो बकरे को, अपने हाथ से कुर्बान करो ताकि तुम्हें जिहाद में तरबियत मिल जाए। तो कुर्बानी ये जिहाद का तरबियत है। तो इंसान को चाहिए कि ये कुर्बानी जो हम करते हैं इस कुर्बान में अल्लाह की रजा शामिल होती है। बाज लोग ये कहते हैं कि हम कुर्बानी जो करते हैं इससे लाखों बकरे बर्बाद हो जाते हैं, अगर इसी का पैसा किसी गरीबों में बांट दिया जाए, किसी को ये कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। तो उलमाए किराम ने इसका जवाब दिया ये बर्बाद कैसे है, जाये कैसे है? अब जरा बताइए, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करो तो उस गोश्त के 3 हिस्से करो, उस गोश्त के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने लिए रखो, दूसरा हिस्सा अपने पड़ोसियों में तकसीम करो, तीसरा हिस्सा गरीबों में बांट दो। तो अब जरा बताइए, पड़ोसियों में तकसीम करने का मतलब सदका कर देना, सदका कर देना। तो इंसान अगर सोचेगा कि कुर्बानी का गोश्त सदका करना ये जाये है फेल, तो ये तो सबसे बड़ा जाहिल है, क्योंकि सदका करने से तो इंसान का दिल साफ होता है, नेकियां मिलती है, इसमें जाये कहां? और दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त इसलिए तकसीम करने के लिए कहा कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो साल भर गोश्त नहीं खाते। तो आप अगर कुर्बानी करेंगे और उन गरीबों को गोश्त देंगे तो ये भी सदका हो जाएगा, और जब सदका हो जाएगा तो उन गरीबों की जब दुआ लगेगी आपको, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि मजलूम जब दुआ करता है, गरीब जब दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल कर लेता है और तुम्हारा सदका कबूल होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर सदका करना माल की जाये है तो ये बेवकूफी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो सदका का बहुत सारी फजीलतें बताई हैं कि इंसान जब 1 रुपया सदका करता है तो उसके लिए 70 गुना सवाब दिया जाता है, 70 गुना। तो ये जाये नहीं है, ये जाये ये इस्लाम को मिटाने की दलील है मुसलमानों। तो लिहाजा उन लोगों की बात में ना आना जो ये कहते हैं कि कुर्बानी के बदले में कोई सदका कर देना ज्यादा बेहतर है। मैं आपको एक मसला बताता चलूं कि कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद है तो वो खून बहना,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے نام پر خون بہاؤ، بکرے کو ذبح کریں، یہ زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو کام رضائے الہی کے لیے ہو، جو کام اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہو، وہ کام ہمارے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو جب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو بندہ میرے طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے میں اسے جنت کی خوشخبری دیا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا مسلمانوں، ہم تمام کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عمل ہے کہ قربانی ہم تمام کے اوپر واجب ہے اور ہم تمام کو قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی سے بہت سارے فوائد ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کے فوائد ابھی میں آگے حدیث پاک سے بتاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو قربانی کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔